आज दुनिया में सबसे बड़ी गरीबी पैसों की नहीं, क्लैरिटी की है। लोगों को पता ही नहीं वो चाहते क्या है। वो बस भीड़ को देखकर भाग रहे हैं। कोई पैसा कमा रहा है तो सब उसी तरफ भाग रहे हैं। कोई फेमस हो रहा है तो सब उसी की नकल कर रहे हैं। लेकिन नकल करने वाला इंसान कभी पावरफुल नहीं बनता, क्योंकि दुनिया ओरिजिनल को याद रखती है, कॉपी को नहीं। और ध्यान देना, पावरफुल लोग भीड़ से नहीं जुड़ते, वो यूनिकनेस से जुड़ते हैं। इसलिए अगर तुम्हें बड़े लोगों से कनेक्शन बनाना है तो सबसे पहले खुद को जानो। तुम्हारी सोच क्या है, तुम्हारी वैल्यू क्या है, तुम दुनिया को क्या दे सकते हो। अगर ये नहीं पता तो तुम हर किसी के सामने खुद को खो दोगे। फिर तुम हर बार दूसरों की पर्सनैलिटी देखकर दब जाओगे। कभी महसूस किया है, कुछ लोगों के सामने जाते ही तुम अनकंफर्टेबल हो जाते हो। तुम्हें लगता है वो तुमसे बेहतर हैं, ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, ज्यादा सक्सेसफुल हैं, और उसी मोमेंट तुम खुद को छोटा बना लेते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि तुलना करते ही इंसान अपनी एनर्जी गिरा देता है। पावरफुल लोग कंपैरिजन नहीं करते, वो अपनी यात्रा पर फोकस्ड रहते हैं। और जिस इंसान की नजर हर समय दूसरों पर हो, वो कभी खुद की ताकत नहीं देख पाता। इसलिए अगर कनेक्शन बनाना है तो कंपैरिजन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कंपैरिजन इनसिक्योरिटी पैदा करता है, और इनसिक्योरिटी इंसान को फेक बना देती है। फिर वो असली नहीं रहता, वो हर समय एक्ट करता है। कभी कूल बनने की एक्टिंग, कभी रिच बनने की एक्टिंग, कभी स्मार्ट बनने की एक्टिंग, और एक्टिंग हमेशा पकड़ी जाती है। सच्चे लोग तुरंत पहचान लेते हैं कि कौन असली है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। यही कारण है कि बहुत लोग पावरफुल लोगों के करीब जाकर भी दूर रह जाते हैं, क्योंकि शरीर पास होता है लेकिन चेतना बहुत दूर होती है। अब एक और रहस्य समझो, अगर तुम्हें किसी पावरफुल इंसान के करीब जाना है तो उसके सामने खुद को बेचने मत लगो। आज लोग मिलते ही अपनी अचीवमेंट्स गिनाने लगते हैं। मैंने ये किया, मैं वहां गया, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं। लेकिन जितना ज्यादा इंसान खुद को साबित करने की कोशिश करता है, उतना ही साफ दिखने लगता है कि अंदर कॉन्फिडेंस नहीं। जिस इंसान को अपनी कीमत पता होती है वो शांत रहता है। उसे हर समय अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। सूरज कभी यह नहीं कहता कि मैं रोशनी दे रहा हूं, फिर भी पूरी दुनिया जानती है। यही असली पावर है, और यही पावरफुल लोगों की सबसे बड़ी पहचान होती है। वे शोर नहीं करते, वे बस होते हैं, और उनकी प्रेजेंस ही असर छोड़ देती है। अब सोचो, तुम्हारी प्रेजेंस कैसी है? क्या लोग तुम्हारे साथ बैठकर इंस्पायर्ड महसूस करते हैं या एग्जॉस्ट? क्या तुम्हारी बातें उम्मीद देती हैं या सिर्फ शिकायतें? क्योंकि इंसान वही एनर्जी अपने आसपास रखना चाहता है जो उसे ऊपर उठाए। और अगर तुम हर समय नेगेटिविटी लेकर घूमोगे तो धीरे धीरे लोग तुमसे दूर होने लगेंगे। फिर तुम सोचोगे लोग बदल गए। नहीं, लोग सिर्फ उस जगह जाना चाहते हैं जहां उन्हें सुकून मिले, और सुकून उसी इंसान के पास होता है जो खुद के भीतर सेटल्ड हो। लेकिन आज अधिकतर लोग भीतर से बिखरे हुए हैं। उन्हें खुद नहीं पता वो कौन है, इसलिए वो हर समय अटेंशन मांगते हैं। कभी सोशल मीडिया खोलकर देखना, हर कोई दिखाना चाहता है कि वो खुश है, सक्सेसफुल है, इम्पोर्टेंट है। लेकिन जितना ज्यादा इंसान खुद को दिखाता है, उतना ही साफ हो जाता है कि भीतर खालीपन है। क्योंकि जो सच में भरा हुआ होता है उसे शोर मचाने की जरूरत नहीं पड़ती। समुद्र कभी अपनी गहराई का एडवर्टाइजमेंट नहीं करता है, और शैलो लोग हमेशा आवाज करते हैं। अगर तुम्हें पावरफुल लोगों के करीब जाना है तो सबसे पहले अपने भीतर गहराई पैदा करो। गहराई कैसे आती है? अकेले बैठने से, खुद को देखने से, अपने डर को समझने से, अपने ईगो को पहचानने से। लेकिन लोग ये सब नहीं करना चाहते, क्योंकि खुद से मिलना सबसे कठिन काम है। दूसरों को जज करना आसान है, खुद को देखना मुश्किल। और जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे तब तक किसी बड़े इंसान के सामने जाकर भी खुद को खो दोगे। फिर तुम उसकी पर्सनैलिटी से दब जाओगे। याद रखना, जिस इंसान के पास खुद की आइडेंटिटी नहीं होती वो हर स्ट्रांग पर्सनैलिटी के सामने कमजोर पड़ जाता है। इसीलिए आइडेंटिटी बनाओ, भीड़ मत बनो। भीड़ हमेशा फॉलो करती है, लीडर्स क्रिएट करते हैं, और लीडर बनने के लिए सबसे पहले अकेले चलना पड़ता है।
क्या तुम अकेले चल सकते हो? क्या तुम बिना वैलिडेशन के अपने रास्ते पर टिक सकते हो? अगर नहीं, तो अभी तुम पावरफुल कनेक्शन नहीं, इमोशनल सपोर्ट ढूंढ रहे हो। और इमोशनल डिपेंडेंसी इंसान को कमजोर बना देती है। पावरफुल लोग इमोशनली स्टेबल लोगों से जुड़ते हैं, क्योंकि अनस्टेबल इंसान हर समय ड्रामा क्रिएट करता है। और जिनकी जिंदगी में ऑलरेडी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उन्हें ड्रामा नहीं चाहिए, उन्हें क्लैरिटी चाहिए। अब शायद तुम समझ रहे होगे कि बड़े लोगों से जुड़ना कोई टेक्निक नहीं है, ये तुम्हारे कॉन्शियसनेस का लेवल है। जैसे जैसे तुम भीतर ग्रो करते हो, वैसे वैसे तुम्हारे कनेक्शंस बदलने लगते हैं। पहले तुम्हें गॉसिप पसंद आता था, फिर सडनली तुम्हें साइलेंस अच्छा लगने लगता है। पहले तुम्हें फेक लोग आकर्षित करते थे, फिर तुम ऑथेंटिसिटी खोजने लगते हो। यही ग्रोथ है। और ग्रोथ के साथ तुम्हारी एनर्जी बदलती है। फिर तुम